नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 17वें पारे के रुबा 3 का तर्जमा जो है ये हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह हज जो है वो शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो कि क़यामत का ज़ल्ज़ला एक हादसा अजीम है। ऐ मुखातब, जिस दिन तो उसको देखेगा उस दिन ये हाल होगा कि तमाम दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को भूल जाएंगी और तमाम हमल वालियों के हमल गिर पड़ेंगे और लोग तुझको मदहोश नज़र आएंगे, हालांकि वे मदहोश नहीं होंगे बल्कि अज़ाब देखकर मदहोश हो रहे होंगे। बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शान में इल्म के बगैर झगड़ते और हर शैतान सरकश की पैरवी करते हैं, जिसके बारे में लिख दिया गया है कि जो इसे दोस्त रखेगा तो वो उसको गुमराह कर देगा और दोज़ख के अज़ाब का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुमको मरने के बाद जी उठने में कुछ शक हो तो हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया था, यानी इब्तिदा में मिट्टी से, फिर इसे नुतफ़ा बनाकर, फिर इसे खून का लोथड़ा बनाकर, फिर इसे बोटी बनाकर, जिसकी बनावट कामल भी होती है और नाक़िस भी, ताकि तुम पर अपनी खालकियत ज़ाहिर कर दें। और हम जिसको चाहते हैं एक म्याद मुकर्रर तक पेट में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालते हैं, फिर तुम जवानी को पहुँचते हो और बाज़ कबल पीरी मर जाते हैं और बाज़ बुढ़ापे की नहायत ख़राब उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं कि बहुत कुछ जानने के बाद बिल्कुल बेइल्म हो जाते हैं। और ऐ देखने वाले, तू देखता है कि एक वक्त में ज़मीन खुश्क पड़ी होती है, फिर जब हम इस पर मींह बरसाते हैं तो वो शदाब हो जाती है और उभरने लगती है और तरह तरह की बारौनक चीज़ें उगाती है। इन कुदरतों से ज़ाहिर है कि अल्लाह ही कादिर मुतलक है जो बरहक है, और ये कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, और ये कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और ये कि क़यामत आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, और ये कि अल्लाह सब लोगों को जो कब्रों में है दिला उठाएगा। और लोगों में कोई ऐसा भी है जो अल्लाह की शान में बगैर इल्म के और बगैर हदायत के और बगैर किताब रोशन के झगड़ता है और तकब्बर से गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर दे। उसके लिए दुनिया में ज़िल्लत है और क़यामत के दिन हम उसे अज़ाब आतिश सूज़ा का मज़ा चखाएँगे। ऐ सरकश, ये उस कुफर की सज़ा है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा है, और अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। और लोगों में बाज़ ऐसा भी है जो किनारे पर खड़ा होकर अल्लाह की बात करता है, अगर उसको कोई दुनियावी फ़ायदा पहुँचते तो उसके सबब मुतमिन हो जाए, और अगर कोई आफत आ पड़े तो मुंह के बल लौट जाए, यानी फिर काफिर हो जाए। उसने दुनिया में भी नुकसान उठाया और आखिरत में भी, यही तो साफ नुकसान है। ये अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को पुकारता है जो ना उसे नुकसान पहुँचाए और ना फ़ायदा दे सके, यही तो परले दर्जे की गुमराही है। बल्कि ऐसे शख्स को पुकारता है जिसका नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा करीब है। ऐसा दोस्त भी बुरा और ऐसा साथी भी बुरा। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह उनको बेश्तों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। कुछ शक नहीं कि अल्लाह जो चाहता है करता है। जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह उसको दुनिया और आखिरत में मदद नहीं देगा, तो उसको चाहिए कि ऊपर की तरफ यानी अपने घर की छत में एक रस्सी बांधे, फिर उससे अपना गला घूंट ले, फिर देखे कि ये तदबीर उसके गुस्से को दूर कर देती है। और इसी तरह हमने इस कुरान को उतारा जिसकी तमाम बातें खुली हुई हैं। और ये याद रखो कि अल्लाह जिसको चाहता है हदायत देता है। जो लोग मोमिन यानी मुसलमान हैं, और जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी और मुशरिक, अल्लाह इन सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ से बाखबर है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सूरज और चाँद सितारे और पहाड़ और दरख्त और चुपाए, और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जिन पर अज़ाब साबित हो चुका है। और जिस शख्स को अल्लाह ज़लील करे उसको कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह जो चाहता है करता है। दोस्तों, ये आयत सजदा है, इस पर सजदा कर लें। ये दो फरीक एक दूसरे से ये दो फरीक एक दूसरे के दुश्मन अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ते हैं। तो जो काफिर हैं उनके लिए आग के कपड़े इकट्ठा किए जाएंगे और उनके सरों पर जलता हुआ पानी डाला जाएगा। उससे उनके पेट के अंदर की चीज़ें और खालें गल जाएंगी, और उनके मारने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे। जब वो चाहेंगे कि इस जो तकलीफ़ की वजह से दोज़ख से निकल जाएं, तो फिर इसी में लौटा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि जलने के अज़ाब का मज़ा चखते रहो। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, अल्लाह उनको बेश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहाँ उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहाँ उनका लिबास रेशमी होगा। और उनको अच्छी बात की तरफ रहनुमाई की गई और खूबियों वाले मालिक की राह बताई गई। जो लोग काफिर हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने लोगों के लिए यकसा इबादतगाह बनाया है, रोकते हैं, ख्वाह वो वहाँ के रहने वाले हों या बाहर से आने वाले। और जो इसमें शरारत से कजरवी और कुफर करना चाहे तो उसको हम दर्द देने वाले अज़ाब का मज़ा चखाएँगे।
اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہیں وہ سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ اور قربانی کا یہاں معلوم ہے مویشی چوپایوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں۔ اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مندوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا بیت چال دور کریں اور منتیں پوری کریں اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ ہمارا حکم ہے، جو شخص ادب کی چیزوں کی جو ہم نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو، صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر۔ اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے گا تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے پھر اس کو پرندے اچکلے جائیں یا ہوا کسی دور کی جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے۔ اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چھپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز اداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر مقرر کیا ہے، اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو۔ پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔ دوستو اپنے چینل کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی بھی اور ہم سب کی کرونا سے حفاظت کرے، آمین۔